नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी नई वीडियो पर। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम होगा घातांक तथा करणी, इंडिसेस एंड सर्ड्स। ओके, लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन कल दिया था उसे करते हैं, फिर अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं कल जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था। राजेश एक परीक्षा में 80% प्रश्न सही करता है ना। उसने 41 में से 37 प्रश्न सही किए तथा उसके बाद प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न का हल सही पाया गया। तो बताइए कि कुल प्रश्न के जो कुल प्रश्न पूछे गए उनकी संख्या कितनी थी, है ना। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, बस वही लॉजिक पहचानना है ना। देखो, टोटल जो उसने सही क्वेश्चन किए वो कितने किए? 80%। ठीक है। शुरू के जो 41 क्वेश्चन किए ना उसने, उसमें से सही क्वेश्चन कितने हैं? 37। ठीक है। शुरू के जो 41 क्वेश्चन करे उसमें से सही क्वेश्चन कितने करे? 37। ठीक है। उसके बाद जैसे ही 41 क्वेश्चन कर लिए उसने, उसके बाद जो क्वेश्चन करे वहां क्या एवरेज आया? वहां आया ये एवरेज। ठीक है, कि हर एक 8 प्रश्न पर उसके 5 प्रश्न सही निकले केवल। ठीक है, 8 पर 5। तो 8 पर 5 सही निकले। हम मान लेते हैं कि उसने 41 के बाद कितने प्रश्न सॉल्व किए? 8x। ठीक है, 8x सॉल्व किए, जिसमें से सही कितने पाए गए? 5x। ठीक है भाई, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 41 क्वेश्चन किए शुरू के, जिसमें से 37 सही हुए, लेकिन उसके बाद का जो है प्रत्येक 8 प्रश्न पर 5 प्रश्न सही पाए गए। ठीक है, मतलब यह रेशो है। ठीक है, मतलब 8 क्वेश्चन करता है तब जाके उसके 5 ठीक होते हैं, रेशो। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, ठीक है, 8 प्रश्न सही करता है तब 5 क्वेश्चन ठीक होते हैं, है ना। रेशो, ये रेशो हो गया। और आप जानते होंगे कि अगर दो संख्याओं का रेशो दे दिया जाए और वो संख्या हमें अलग अलग लेनी हो तो क्या करते हैं? उस रेशो को हटा के उनके साथ क्या लगा देते हैं? x। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? x, और यहां भी क्या लगा दिया? 8x। इसका मतलब कितने क्वेश्चन किए उसने? 8x। और कितने सही हुए उसमें से? 5x। ठीक है, तो 8x क्वेश्चन करे और 5x क्या हुए? सही। सही है। अब देखो, तो ये 41 क्वेश्चन करे और ये भी 8x क्वेश्चन करे, तो टोटल क्वेश्चन कितने करे उसने? ये। ठीक है, और सही क्वेश्चन कितने हैं? इतने। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन कितने करे उसने? 8x + 41, है ना। और इसमें से सही कितने हुए? 5x + 37। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसने 80% जो क्वेश्चन है वो सही है उसके। ठीक है, टोटल क्वेश्चन ये इतने करे, सही कितने हैं? इतने। तो ये जो है ये टोटल का कितने परसेंट है? 80% क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका 80%, तो गुणा 80/100 बराबर नहीं। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन का 80% है ये वाले। तो इसे काटते हैं, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो देखो 4 की गुणा करते हैं, 4 अट्ठे 32x + 41 में करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 164। अब 5 की करेंगे इधर, तो 5 पंजे 25x और प्लस, ठीक है, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल 3, 5 तिया 15 और 3 18। ओके, यहां तक आ गए। बस x की वैल्यू निकालनी है। देखो 32x में से 25x इधर जाके घट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 7x, है ना। और 185 में से 164 घटा देना है। 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 21 बचा, है ना। तो 7 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। इसका मतलब x का मान क्या आ गया? 3। ठीक है, x का मान क्या आ गया? 3। क्वेश्चन में बताना क्या है? टोटल प्रश्न कितने पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये बताना है कि कितने प्रश्न टोटल उसने किए, मतलब। ठीक है, देखो तो टोटल प्रश्न कितने किए थे? ये जो है 8x + 41, ये टोटल क्वेश्चन किए उसने। बस इसी का मान बताना है, बस x का मान यही रखना है। ठीक है, तो क्या बताना है? टोटल क्वेश्चन कितने किए, है ना। तो 8x + 41, 8x + 41 ही टोटल क्वेश्चन है। तो 8 गुणा x का मान कितना निकाला है हमने? 3 और प्लस क्या? 41। ठीक है, तो 8 दिया क्या हो गया? 24 + 41। ठीक है, 24 + 41 और 24 में 41 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 65। ठीक है, तो इसका मतलब सही क्वेश्चन की संख्या कितनी थी? 65। उसने कितने क्वेश्चन सही किए? 65। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट। तो अब हम अपने नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है दोस्तों? घातांक तथा करणी, जो कि तीसरे नंबर का चैप्टर है। मतलब 2 चैप्टर हमने फिनिश कर लिए हैं। ठीक है, अच्छे सारे क्वेश्चन हमने लेकर के। ओके, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंडिसेस एंड सर्ड्स, है ना।
तो इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हर बार की तरह, ठीक है, पहले क्या है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे कि इंडिसेस क्या होती है, सर्ड्स क्या होती है और इन्हें कैसे कैसे हम सोल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके बारे में जो डिटेल्स है वो क्या है। देखो, चैप्टर का नाम ही घातांक तथा करणी है। ठीक है, तो घातांक क्या होता है और करणी क्या होती है, तो दोनों को मैंने बिल्कुल अच्छे से डिफाइन किया है, देखना ध्यान से। घातांक को क्या बोलते हैं, इंडिसेस, और करणी को क्या बोलते हैं, सर्ड्स। ठीक है, देखो जैसे हम मान लें x की पावर क्या है 7, ठीक है, x की पावर क्या है 7, तो जो x है वो क्या है हमारा आधार, x क्या है आधार, और आधार को इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। और जो 7 है ना, ये क्या हो जाएगा, घातांक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घातांक, जिसकी इंग्लिश लिखी पड़ी है इंडिसेस। सही है, तो ये वाला होता है घातांक, है ना। कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी संख्या है ना जो उसके ऊपर घात हो, कंप्लीट पावर हो, ठीक है, जिसका मूल पूरी तरह से ज्ञात किया जा सकता हो, जिसका रूट, ठीक है, कंप्लीटली फाइंड आउट किया जा सकता हो, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं, इंडिसेस बोलते हैं। ठीक है, बात आती है करनी पर, सर्ड्स। सर्ड्स क्या होती है, ठीक है, जैसे कि ये ना देखो, ये 3 रूट एक्स है। ठीक है, तो ये 3 जो है ना, ये बड़ा 3 नहीं है, ये 3 गुना रूट एक्स नहीं है, ये 3 रूट एक्स है, मतलब 3 जो है ना वो इसकी करनी होगी, सर्ड्स होगी। और जो ये एक्स है ये क्या है, आधार। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर 1/3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, यदि किसी संख्या का मूल, है ना, यदि किसी संख्या का मूल मतलब रूट पूरी तरह से ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उस मूल को ही क्या बोलते हैं, करनी बोलते हैं, सर्ड्स बोलते हैं। ओके दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन करा जा रहा है आपको सब कुछ। ओके, समझ आ गया होगा आपके, है ना। तो ये करनी हो जाएगी, है ना। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी संख्या है और उसकी जो पावर है वो क्या है, इंटीजर फॉर्म में है। ठीक है, इंटीजर फॉर्म में, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, घातांक, है ना, जैसे कि ये रहा। और अगर क्या है, इंटीजर फॉर्म नहीं है, है ना, पावर है ना, 1/3, 1/2, 1/5, 1/7 या 2 इस तरीके से करके, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है हमारी, वो हो जाती है हमारी करनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्ड्स। ठीक है, ऐसे। अब देखते हैं इनके बारे में कुछ वैसे डिटेल्स, देखते हैं इन्हें सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, आपके घातांक समझ में आ गया क्या होता है, करनी समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व कैसे करते हैं उसे समझते हैं, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो पहला पॉइंट, मान के चलो यहाँ x की पावर 2 है इंटू x की पावर 3 है। ठीक है, तो गुणा हो रही है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, अगर आधार क्या हो, एक समान, तो गुणा में घात जुड़ती हैं। आधार देखो यहां भी x है और यहां भी x है, तो गुणा करने पर पावर क्या होगी, जुड़ गई, तो x की पावर क्या हो गया, 2 + 3 = 5। ओके, अच्छा, अगर भाग होते हैं, भाग डिवाइड, तो उसमें जो पावर होती है वो माइनस होती है ना। जैसे x की पावर 3 डिवाइड x की पावर 2, तो x की पावर क्या हो जाएगा, 3 - 2 बराबर x की पावर क्या बचा, 1। लेकिन याद रखना है, होगा तभी ये, गुणा में घाते जुड़ेंगी और भाग में घाते घटेंगी, कब, जब बेस क्या हो, सेम हो। अगर बेस अलग अलग है तो फिर ऐसा नहीं होगा, ये तभी पॉसिबल है जब बेस सेम हो। देखो यहां भी x है और यहां भी x है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, x की पावर 2 और उसकी भी होल पावर कितनी है, 3। अगर ऐसी पावर, ऐसी स्थिति दी हो, ऐसी कंडीशन हो, है ना, कि पावर के ऊपर भी पावर हो, है ना, देखो x की पावर 2 है और फिर उसके पावर भी क्या है, 3, है ना, और दोनों पावर के बीच में क्या हो, ब्रैकेट आ रहा हो, है ना। देखो 2 और 3 ये दोनों ही पावर है, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट, तो फिर उन दोनों घातों की आपस में गुणा कर देते हैं, तो x की पावर क्या हो गया, 2 × 3 मतलब 6। ठीक है ना। अगला पॉइंट, x की पावर 2 की पावर 3। अब देखना यहां भी ऐसी सिचुएशन है, वहां भी 2 की पावर 3 था, यहां भी 2 की पावर 3 है, लेकिन वहां में और यहां में ये थोड़ा सा अंतर क्या है, यहां क्या था, x² की होल पावर 3 थी, x² की होल पावर 3, यहां होल पावर नहीं है, यहां है x की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, तो दोनों घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं है, है ना, तो इसलिए इन दोनों की गुणा नहीं होगी। अब कैसे करेंगे फिर, अब 2 की पावर 3 को सोल्व करेंगे, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, और जब 2 की 3 बार गुणा करते हैं तो फिर क्या आएगा, 8। तो यहां क्या हो जाएगा, x की पावर
8। ये दोनों पॉइंट बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं, ज्यादातर कंफ्यूजन होता है दोस्तों इन पॉइंटों में, तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा ध्यान से इनमें कंफ्यूजन को अपने क्लियर कर लें। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूं, अगर घात के ऊपर भी घात हो और दोनों घातों के बीच में ब्रैकेट हो, जरूरी नहीं है 2 घात हो, चाहे 10 घात हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन सबके बीच में अगर ब्रैकेट है तो उनकी 10 की 10 जो पावर है उनकी सबकी आपस में क्या करेंगे, गुणा, जैसे यहां कर दी। और घात के ऊपर भी घात हो और घातों के बीच में ब्रैकेट ना हो तो फिर उनकी गुणा नहीं करते हैं, ठीक है, उनका टेबल पढ़ते हैं। जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 का मतलब 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, x की पावर 6 है ना, ऐसे अगर इसे पावर को नीचे ले जाएं तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ जो है x की पावर +6 है, लेकिन इसे नीचे ले गए तो ये पावर क्या होगी, माइनस की, है ना, ऐसे। या x की पावर -6 है, इसे नीचे ले जाएं तो क्या हो जाएगी, प्लस की। कहने का मतलब ये है कि जो पावर है अगर उसे हम चेंज करते हैं, नीचे है ऊपर ले जाएं या ऊपर है नीचे ले जाएं, तो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज। अगर पावर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी और अगर पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x बटे वाई का क्या है, होल स्क्वायर, ऐसे है ना, x बटे वाई का होल स्क्वायर है। अब देखना यहाँ x बटे वाई का होल स्क्वायर था तो बेस क्या था दोस्तों, x बटे वाई, लेकिन मैंने बेस क्या कर दिया, y बटे x, तो पावर क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, तो समझ गया आपके बात, ये इंपॉर्टेंट मतलब वो है, ठीक है, प्रॉपर्टी, कि अगर जिस संख्या के ऊपर पावर है ना, मतलब जो बेस है अगर उस बेस को हम उल्टा कर दें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, देखना मैंने x बटे वाई के प्लेस पे y बटे x किया है तो 2 का क्या हो गया, -2, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, और ये बात भी याद रखना अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ठीक है, चाहे वो x की पावर 0 हो, चाहे 10 की पावर 0 हो, चाहे 10 लाख की पावर 0 हो, ठीक है, चाहे √x की पावर 0 हो, मतलब कहने का ये है कुछ भी हो अगर उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। ठीक है, एक पॉइंट ये देख लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर मान के चलो y के बराबर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, y की पावर 1/2। कहने का मतलब ये जो स्क्वायर है ना, ये दूसरी तरफ अगर इसे ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, अपोजिट, उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या था 2, लेकिन यहाँ क्या हो गया 1/2। ठीक है, पलट जाता है ना। चलो जी, तो उम्मीद करता हूं ये आपके चीज समझ में आ गई है। ठीक है, घातांक की डेफिनेशन क्या है और इसके रूल्स मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। अब चलते हैं सर्ड्स की तरफ। ठीक है, सर्ड्स की डेफिनेशन तो हमने पहले ही पढ़ ली है कि सर्ड्स की डेफिनेशन क्या है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं ना। देखो मान के चलो 2√x को 3√x में अगर हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5√x। ठीक है, 2√x को 3√x में जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 5√x। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों की देखो यहाँ 2 और 3 ये अलग है, लेकिन जो इनके साथ है ये √x ये तो सेम है ना, इसलिए ये जुड़ जाएगा। कहने का मतलब सेम सर्ड्स वाली अगर नंबर हो, सेम सर्ड्स वाले, तो उनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, दोनों की सर्ड्स सेम है, यहाँ भी √x है यहाँ भी √x है, तो दोनों को क्या कर दिया, +5√x। ठीक, दूसरी बात है ना, मान के चलो 2√x को 3√y में जोड़ें। ठीक है, अब देखो सर्ड्स जो है, ठीक है, सर्ड्स तो सेम है ना, बट जो सर्ड्स का बेस है वो सेम नहीं है, यहाँ x है और यहाँ y है, तो अब बिल्कुल नहीं जोड़ सकते इन्हें। अब क्या लिख सकते हैं, ये जो का तू ऐसा ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज सेम नहीं है। देखो एक तो ये है √x और √x, और दूसरा ये 2 और 3, ये दोनों देखो यहाँ ये 2 और 3 जो कॉन्स्टेंट थे वो तो अलग थे, बट ये जो है वेरिएबल वो तो सेम थे, इसलिए जुड़ गया। यहाँ देखना जो रूट के अंदर x है, यहाँ रूट के अंदर y है, रूट के अंदर जो संख्या है वो भी अलग अलग है, और यहाँ 2 और 3 है ये भी अलग अलग है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एज इट इज इसे ऐसे ही लिख दिया जाएगा जैसे कि यहाँ। ओके, नेक्स्ट मान के चलते हैं ये 2√x है और ये 2√y है। ठीक है, अब देखना यहाँ रूट में x है, यहाँ रूट में y है, ये अलग अलग है लेकिन यहाँ सेम है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो यहाँ क्या होगा, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा, √x + √y ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मान के चलो x और y दोनों गुणा में हैं और दोनों की जो करनी है वो क्या है, 2 है। ठीक है, x और y दोनों की गुणा हो रही है और दोनों की करनी 2 है, मतलब रूट में ऐसे करके। ठीक है, तो हम इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 इंटू y की पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट ये मान लेते हैं कि ये क्या है, डबल करनी है। ठीक है, पहले क्या थी, सर्ड्स 2 थी, फिर उसके अंदर सर्ड्स 3 है और तब जाके x है, तो यहाँ x क्या है, बेस, और ये 3 और 2 ये क्या है, सर्ड्स। ठीक है, मतलब एक ही नंबर पर 2 सर्ड्स हैं। ठीक है, एक ही नंबर पर 2 सर्ड्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, उन सब की आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे कि x बेस तो x ही है, लेकिन उसके पावर उसके ऊपर 2 सर्ड्स थी, 3 और 2, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 ऐसे
करके, मतलब 6√x ऐसे, ठीक है ना। तो दो करनी का हमने एक ही करनी बना दिया मल्टीप्लाई करके। अब ऐसे ना बोल के हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि x की सड्स कितनी है, 6, ठीक है। नेक्स्ट मान के चलो √5 माइनस √3 है, ठीक है, और हमें इसका संयुग्म भी निकालना हो। संयुग्मी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट, है ना। तो क्या करना है, केवल साइन चेंज करते हैं। यहाँ √5 माइनस √3 है, हमको क्या करना है, केवल साइन चेंज करना है। माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस हो तो माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मान के चलो √x की √y में अगर मल्टीप्लाई की जाए, ठीक है, तो देखना यहाँ x की सड्स क्या है 1/2, वहां भी y की सड्स क्या है 1/2। अगर दो नंबर ऐसे हैं कि दोनों की सड्स सेम है और उनकी मल्टीप्लाई की जा रही है, तो उनकी मल्टीप्लाई करके दोनों पे एक सड्स लगा देते हैं सेम वाली। जैसे कि x की सड्स भी 1/2 है, y की मतलब y की सड्स भी 2 है, x की सड्स भी 2 है, तो दोनों की गुणा कर दो आपस में, दोनों पे होल में लगा दो, ठीक है, 1/2 ऐसे करके बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, और यही सिचुएशन अगर यहां बनी है डिवाइड हो रहा हो, है ना, तो दोनों को एक अलग अलग करके लिख सकते हैं, √x अपॉन √y, और फिर दोनों को एक अलग अलग करके लिख सकते हैं, मतलब एक ही उसमें करके सड्स में, ठीक है, क्योंकि दोनों की सड्स क्या है सेम, तो x बटे y और दोनों की होल सड्स, ठीक है ऐसे। तो ये हमारी क्या थी जो इसके रूल्स थे, जो इनके प्रॉपर्टी थी, किस किस की, इंडिसेस और सड्स की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इस जो अभी बताया है इस सब को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं आज के नए चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि 4 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 4 इंटू 512 की पावर 2 अपॉन 64 की पावर x प्लस 3 बराबर 128 के हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो अब पावर का फॉर्म है, ठीक है, ये सारी देखो, ये भी क्या है, ये भी घातांक है, ये भी घातांक है, ये भी घातांक है, ये भी घातांक है ना, तो सारे के सारे क्या है, घातांक है ना। चलो अब अगर बेस सेम हो तभी तो कुछ हो सकता है, बेस सेम हो तो गुणा में घात जुड़ जाती है, बेस सेम हो तो भाग में घात घट जाती है, तो इसलिए बेस देखते हैं पहले कि बेस क्या है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा। देखो यहाँ 4 है ना, इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2 इस 4 को, तो इस 4 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2, और फिर इसके ऊपर पावर कितनी है 3, ठीक है, गुना इस 8 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर कितनी है 4, गुना इस 512 को क्या लिख सकता हूं शायद 2 की पावर 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 256 दूनी 512, सॉरी 2 की पावर 9 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 9 और उसकी पावर भी क्या है 2, ओके, बटे में क्या है फिर, है ना, 64 को क्या लिख सकता हूं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और उसके ऊपर भी पावर कितनी है x प्लस 3, ओके, और बराबर में क्या चल रहा है 128, 128 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, तो 2 की पावर क्या लिख सकता हूं 7। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ऐसे। अब सभी जगह क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, ठीक है, तो अब क्वेश्चन इजी हो गया है ना। अब जहां गुणा दिख रही है वहां पावर जोड़ देंगे और जहां डिवाइड है वहां पावर माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो अभी पीछे वाली सिचुएशन इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सारी डिटेल्स दे चुका हूं आपको, घात के ऊपर भी घात हो और घातों के बीच में ब्रैकेट हो तो घातों की क्या हो जाती है गुणा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 तिया 6, ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगा 6 गुणा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 चौक 12, ओके, गुणा यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 दूनी 18, और बटे में क्या है 2 की पावर 6 के ऊपर गुणा करेंगे 6x प्लस 18, 6x प्लस 18, और बराबर में क्या है 2 की पावर 7। यहां तक कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब ऊपर सब जगह गुणा हो रही है तो ऊपर की पावर प्लस कर देते हैं, ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगा 18 और 12 30 और 6 36, तो ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 36, और बटे में क्या है 2 की पावर 6x प्लस 18, और बराबर में क्या है 2 की पावर 7। सही है, आगे क्या करते हैं देखो, है ना, इधर देख लेते हैं। अब 2 की पावर 36 है 2 की पावर, तो बेस तो सेम है ना और भाग है तो घात घट जाएंगी, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 36 माइनस, है ना, 6x और माइनस 18, ओके, और बराबर में क्या है 2 की पावर
7। सही है। अब क्योंकि बेस इधर भी सेम है, बेस इधर भी सेम है, तो घाते जो है इनकी वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर। तो क्या हो गया देखना, है ना, 36 माइनस 6x माइनस 18 किसके बराबर हो गया, 7 के। ठीक है, अब देखते हैं ना, देखो 36 में से 18 घटाया तो क्या बचा, 18, है ना, और माइनस का क्या है 6x, और बराबर में क्या है 7। ठीक है, 6x उधर ले जाइए, किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, और 18 में से 7 घटकर क्या बचेगा, 11। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 11/6। ठीक है, क्या आ गई x की वैल्यू, 11/6। ठीक है, देखो थोड़े ध्यान से करने पड़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी भी अगर दिक्कत रह गई ना तो आंसर पक्का गलत ही आना है ना, तो बड़ी सावधानी के साथ करना है। तो आप हमारा आंसर क्या आ गया, 11/6। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर भी अंडर रूट है, 0.0256 गुणा x बराबर 1.2, तो x का मान क्या होगा। ओके, तो देखो मैंने अभी बताया था जब प्रॉपर्टी बताई थी इंडिसेस की, है ना, क्या बताया था इंडिसेस की, कि अगर दो सर्ट्स हो तो दोनों के आपस में क्या हो जाती है, गुना। ठीक है, अब देखना, अगर मैं ये कह रहा हूं ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इसमें यहाँ देखो कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो समझ लेना है 2 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 2, और 2 के अलावा अगर कुछ होगा तो वो पक्का देगा, और अगर नहीं देता है तो समझ लो यहाँ 2 है। ठीक है, तो अब यहाँ देखना, ना तो यहाँ दिया है कुछ, ना ही यहाँ दिया है, इसका मतलब यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ठीक है, तो 2 साइड्स हैं, तो दोनों की आपस में क्या हो जाएगी, गुना। तो 2 दूनी क्या कर देता हूं मैं, 4, और अंडर रूट क्या 0.0256 इंटू एक्स, और बराबर में क्या 1.2। सही है। अब दूसरी बात क्या कि क्या लिख सकते हैं, देखो इसको, ये जो इधर है, ठीक है, ये दूसरी तरफ अगर ले जाएं तो क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। मैंने बताया था कि, है ना, जो भी घात हो या इंडिसिस हो, अगर उसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो पलट जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखना, ये क्या है, करनी है 4। कहने का मतलब अगर इसे इसके ऊपर लिखूं तो पता है क्या होगी, 0.0256 इंटू एक्स की पावर क्या 1/4, ये है, ये ऐसे है, और बराबर में क्या है 1.2। ठीक है, अब देखना, ये 1/4 है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी 4, क्योंकि 1/4 का उल्टा क्या होता है 4, तो क्या हो जाएगा 0.0256 इंटू एक्स की पावर क्या होगी 1.2, और उसकी पावर क्या हो गई 4। ठीक है, ऐसे। अब देखो ये क्या है, 0.0256 इंटू एक्स की पावर 1.2 की कितनी बार मल्टीप्लाई करनी है, 4 बार। ठीक है, 1.2 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी है। तो एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 और इंटू 1.2। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, इधर 1 2 3 4, और इधर कितने हैं 1 2 3 4, तो पॉइंटों को क्या कर दो, कैंसिल, पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये बचा, है ना। अब 4 से काट लेते हैं इसे, 4 से, 4 तिया 12, और 4 से काटते हैं, 4 छिक 24 और 4 चौक 16, फिर 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, और 4 से कितनी बार कटेगा 16 बार, फिर 4 से काटते हैं 3 बार, फिर कितनी बार कटा 4 बार, और फिर 4 से ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, है ना। तो वैल्यू किसकी बतानी है हमें, x की। तो इधर तो x बचा और उधर क्या बचा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 81। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 बराबर 1600 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, है ना। देखना ऑप्शन ये दिए हुए हैं जो, अब ये तीनों के बीच में क्या है, प्लस है ना। तो एक काम करते हैं, देखो 2 की पावर x प्लस 3 है, कहीं ना कहीं सिचुएशन ये रही होगी 2 की पावर x गुना 2 की पावर 3, है ना, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन रही होगी, तभी तो जाके 2 की पावर x प्लस 3 हुआ, क्योंकि गुणा में ही तो घातें जुड़ती हैं, है ना, और आधार सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, ये जो है ये पहले ऐसा होगा, तभी तो गुणा करके तभी तो ये हुआ, तो मैं इसे वापस ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, तो इन्हें क्या लिख सकता हूँ मैं,
टू की पावर एक्स गुणा टू की पावर थ्री प्लस टू की पावर एक्स गुणा टू की पावर टू प्लस टू की पावर एक्स गुणा टू की पावर -1 बराबर में क्या है 1600। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो क्या हो गया यहाँ, टू की पावर एक्स सब में क्या है कॉमन, टू की पावर एक्स सब में क्या है कॉमन, तो टू की पावर एक्स क्या ले लेते हैं कॉमन, तो बचा क्या, जब टू की पावर एक्स चलेगा तो क्या बचा टू की पावर थ्री, और टू की पावर थ्री का मतलब क्या होता है 8, यहाँ क्या बचा टू की पावर 2 जिसका मतलब क्या होता है 4, यहाँ क्या बचा टू की पावर -1 जिसका मतलब होता है 1/2, टू की पावर -1 है अगर नीचे लाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी 1/2 बराबर में क्या चल रहा है 1600। ठीक है, तो क्या बचा टू की पावर एक्स गुणा, यहाँ इन्हें जोड़ देते हैं, ये 8 और 4 क्या हो गया 12। ठीक है, 8 और 4 क्या हो गया 12, और 12 और आधा क्या हो गया 12.5, मतलब इसे देखो ऐसे लिखेंगे 12 + 1/2, 8 4 12 + 1/2, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, तो ये क्या हो गया दोस्तों जोड़ करके 25/2, और बराबर में क्या चल रहा है 1600। सही है, अब क्या करना है 25 से इसे काटते हैं ऊपर वाले को, है ना, 25 छिक्का कितने 150, बचा कितना 10, फिर उतार लिया 0, 100 हो गया, 25 चौका 100। ठीक है, अब नीचे क्या है 2 की पावर 1 है और ऊपर 2 की पावर x है, दोनों का बेस क्या है सेम और क्या हो रहा है डिवाइड, तो अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x -1, और बराबर में क्या आ गया 64। 64 को क्या लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर 6। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखो आधार क्या हो गए सेम, तो घात क्या हो जाएंगी एक दूसरे के बराबर, है ना, मतलब ये हो जाएगा x -1। ठीक है, बराबर में क्या 6, तो वैल्यू किसकी बतानी है x की, ये -1 उधर जाके किस चीज का हो जाएगा प्लस का, तो 6 और 1 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा 3rd। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखो दो नए कंसेप्ट हैं। ठीक है, अब इन्हें समझते हैं पहले, फिर इन दोनों को क्वेश्चन करेंगे, है ना, इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए हैं मैंने। देखो क्वेश्चन तो सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि यहाँ तो क्या है 10 मतलब इनफाइनाइट है। ठीक है, 10 चल रहा है, ठीक है, रुक नहीं रहा है, और यहाँ जो है 6, ठीक है, यहाँ 6 रुक गया है, 5 बार हैं 6, लेकिन यहाँ कोई गिनती नहीं है। ठीक है, इतना फर्क है, बाकी सब सेम है। अब देखो, अब 2 पॉइंट समझना, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, देखो गुणामी तो है ये, √10 इंटू √10 इंटू √10 इंटू √10 इंटू √10 ऐसे चल रहा है, वहां क्या है √6 √6 √6 √6 √6 5 बार है। ठीक है, तो अब अगर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर वो चल रही हो, ठीक है, और कब तक चलती रही हो, इनफाइनाइट तक हो, ठीक है, तो उसका आंसर वही होगा। ध्यान रखना ये बात, सीधा सीधा याद कर लो इस बात को। ठीक है, जैसे यहाँ क्या है √10 √10 √10 √10 और चल रहा है लास्ट टाइम तक, ठीक है, तो इसका आंसर 10 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, और वहां क्या है, वहां 6 कितनी बार है 5 बार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4th। ठीक है, लेकिन वहां क्या होगा, वहां 6 कितनी बार है 5 बार है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 6 की पावर। देखो जो भी संख्या दी हुई हो पावर उसी के ऊपर लगानी है, जैसे यहाँ रूट के अंदर क्या है 6, तो जो भी घात आनी है, जो भी पावर आनी है वो 6 के ऊपर ही आनी है, लेकिन अब पावर आएगी कौन सी ये समझना, है ना। देखो रूट जो है कितनी, देखो 6 कितनी बार है, ये देखो आप 6 कितनी बार है 5 बार है, तो ये 6 5 बार है ना। यहाँ 6 हो 7 हो 8 हो कोई भी संख्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना है कि वो है कितनी बार। अब जितनी बार है 2 की पावर उतनी कर देंगे, तो कितनी बार है 6 5 बार, तो इसलिए 2 की पावर 5 कर दो, और 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा 31। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया 31, है ना, और बटे में उससे एक फालतू लिख दो। ठीक है, नहीं 2 की पावर 5 का मतलब दोस्तों 32 होता है, सॉरी। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। ठीक है, तो नीचे तो लिखते हैं 32 और उससे ऊपर जो लिखते हैं एक कम करके लिख देते हैं। ठीक है, एक कम करके लिख देते हैं, तो इस 6 का इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 की पावर 31/32। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही लग जाएगा, ऑप्शन 4 तो क्या हो जाएगा यहां भी करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
नए नए कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और टेक्निकल भी है, मतलब थोड़ा बस इनमें लॉजिक है बस इन क्वेश्चन में, बाकी तो बहुत इजी है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन एग्जाम से है, तो इसलिए प्लीज हल्के में ना ले क्वेश्चन को भी और हमें भी हल्के में ना ले। ठीक है, देखना ये क्या है, √12 प्लस √12 प्लस √12 ऐसे इनफाइनाइट तक है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर यहाँ √30 प्लस √30 प्लस √30 और यहाँ √42 माइनस √42 माइनस √42 ऐसे करके। ठीक है, अब देखना ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, जब रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट दिया हो, है ना, और बीच में प्लस दिया हो, तो पता है क्या करना है। ठीक है, जो संख्या दे रखी है उसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, उसके फैक्टर। ठीक है, तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12, है ना। अच्छा, कर दिए फैक्टर, लेकिन एक बात याद रखनी है, फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, 1, है ना। फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो, समझे, है ना। 12 के फैक्टर 6 दूनी 12 भी होते हैं, लेकिन 6 और 2 का डिफरेंस 1 नहीं है, 4 है, इसलिए वो नहीं ले सकते, यही लेंगे। 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। क्लियर बात। ठीक है, चलो जी, ऐसे ही यहां जाओ, 30 के भी ऐसे ही फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 होता हो, तो 5 छंग 30। ठीक है, 42 के भी ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 होता हो, तो 6 सत्ते 42। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहला स्टेप यही करना है हमें। ठीक है, जो संख्या दी हुई है रूट के अंदर उसके फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे करने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है, फिर ये देखना है कि साइन कैसा है, मतलब चिन्ह कैसा है, प्लस है या माइनस है। ठीक है, अगर प्लस है तो फिर इन दोनों में से जो बड़ा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या बड़ा है, 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, अगर दूसरा, है ना, दूसरा स्टेप देख लिया, यहां भी देखो, यहां भी यही सिस्टम है, यहां भी क्या है, बीच में प्लस, तो यहां भी जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में से बड़ा वाला, और बड़ा क्या है, 6। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड। अब यहां देखते हैं, ठीक है, इनमें क्या है ना, इनमें इनके भी फैक्टर कर दिए 6 गुणा 7। ठीक है, फैक्टर कर दिए, फिर दूसरा स्टेप देखना है प्लस या माइनस। ठीक है, अगर प्लस हो तो बड़ा वाला आंसर है, और माइनस हो तो छोटा वाला आंसर है। ठीक है, तो यहां क्या है, माइनस, तो यहां आंसर छोटा वाला होगा, और 6 और 7 इन दोनों में छोटा क्या है, 6। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 डिवाइड। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा 3, फिर ब्रैकेट बंद होके 2, फिर उस ब्रैकेट बंद होके फिर 2, फिर ब्रैकेट बंद होके 2, और अपोन में क्या है, 9 की पावर 4 की पावर 2 और 27 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखना जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे ना हम, ठीक है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होंगे जो प्रॉपर्टी हम स्टार्टिंग में बता चुके हैं चैप्टर शुरू करते टाइम। ठीक है, तो प्लीज वो प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली होंगी, है ना, तो उन्हें जरूर एक बार देख के उनकी प्रैक्टिस मतलब याद कर लेना उन्हें ध्यान से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तभी हो पाएंगे, वो फॉर्मूले का काम करती है प्रॉपर्टी। ओके, देखना तो ये है, तो 3 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 ऐसे करके है। ठीक है, ये 3 घात है, देखो 3 की कितनी घात है, 3, 1 2 3, लेकिन ब्रैकेट किसी के बीच में नहीं है ना, तो फिर अब क्या होना है। ठीक है, देखो एक बात समझना, फिर एक बार फिर बताता हूं लॉजिक। 3 की पावर 2 की पावर 3 मान के चलो ऐसे है ना, तो घात के ऊपर भी घात है और घातों के बीच में क्या है, ब्रैकेट है, तो इन दोनों की गुणा होगी, और गुणा भी पता है कैसे करते हैं, ऐसे। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, तो 2 तिया क्या हो गया, 6, तो 3 की पावर क्या हो गया, 6। ठीक है, दूसरी बात, अगर ऐसे होता 3 की पावर 2 की पावर 3 और इसकी पावर मान के चलो ऐसे मान लेते हैं, ये होता है ना, तो अब क्या करते, ठीक है, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, लेकिन किसी भी पावर के बीच में क्या है, ब्रैकेट नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब गुणा नहीं करेंगे, अब सोल्व। फिर ठीक है, कैसे करेंगे, अब जो है ऐसे सोल्व करेंगे दोस्तों,
ठीक। अगर घात के ऊपर भी घात हो और घातों के बीच में ब्रैकेट हो तो गुणा करनी है, लेकिन गुणा ऐसे करनी है, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात हो और घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं हो तो फिर ऊपर से नीचे की तरफ चलना है, ठीक है। मतलब कैसे चलना है देखना। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 ऐसे करके, तो पता है हमें क्या करना है, पहले ये सोल्व करना है ऊपर वाला, तो 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 8, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 और इसकी जगह क्या हो गया 8। अब 2 की पावर 8 बार गुना करनी है, समझ गए ना, ऐसे करके करना है। तो वही सिचुएशन यहाँ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें क्या है 3 की पावर ऐसे करके, तो पहले किसको सोल्व करेंगे, इसको ऊपर की तरफ से, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2 और उसकी पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। फिर डिवाइड, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात और सभी घातों के बीच में क्या है ब्रैकेट, तो सबकी क्या हो जाएगी गुणा, ऐसे करके कर दो, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहां क्या होगा 3 की पावर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 9 की पावर 4 और उसकी पावर भी क्या है 2 और घातों के बीच में ब्रैकेट नहीं है, तो क्या कर देंगे इन इसकी, ठीक है, 4 की पावर 2 करेंगे, तो 4 की पावर 2 मतलब 4 की 2 बार गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, ठीक है। फिर क्या है डिवाइड, 27 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 ब्रैकेट में नहीं है, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, तो 27 की पावर कितनी हो गई 8, ठीक है ऐसे। अब क्या करना है 3, अब 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा करनी है, तो क्या आ जाएगा 16, तो 3 की पावर कितनी होगी 16, ठीक है। डिवाइड में क्या है 3 की पावर 8 है ना, अपोन में क्या है 9 की पावर 16, ठीक है। अब 9 को क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और फिर ऐसे करके लिख सकता हूं 9 को 3 की पावर 2 और इसके ऊपर भी पावर कितनी है 16, ठीक है। डिवाइड, इस 27 को भी क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 3 और इसके ऊपर भी पावर कितनी है 8। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बस क्वेश्चन हमारा लास्ट होने के लिए ही है, ठीक है। 3 की पावर 16 डिवाइड 3 की पावर 8, बेस क्या है सेम और डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगे माइनस, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8, तो ऊपर क्या बचा 3 की घात 8। नीचे आ जाते हैं, घात के ऊपर भी घात है और घातों के बीच में ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगी गुना, तो 3 की पावर क्या हो गया 16 दूनी 32, तो 3 की पावर क्या हो गया 32, ठीक है। डिवाइड, यहां भी घात के ऊपर घात है और घातों के बीच में क्या है ब्रैकेट, तो यहां भी क्या हो जाएगी गुना, तो 3 अट्ठे 24, यहां क्या हो जाएगा 3 की पावर 24, ठीक है। अब ऊपर क्या है 3 की पावर 8, नीचे क्या हो जाएगा घात अलग अलग है लेकिन बेस सेम है और डिवाइडेड तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो 32 में से 24 घट जाएगा, तो 32 में से 24 घट जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो नीचे भी क्या बचेगा 3 की पावर 8, ठीक है। ऊपर भी 3 की पावर 8 है, नीचे भी 3 की पावर 8 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कितनी बार एक बार, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, m की पावर a अपॉन m की पावर b की होल पावर 1 अपॉन ए बी और m की पावर c अपॉन m की पावर a की होल पावर 1 अपॉन सी ए इंटू m की पावर b अपॉन m की पावर c की होल पावर 1 अपॉन बी सी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो बेस दोनों का क्या है सेम, यहां भी m यहां भी m और डिवाइड है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस, तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं m की पावर a माइनस b, ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है 1 अपॉन ए बी, ओके, गुना वही काम यहां हो सकता है, तो m की पावर क्या हो जाएगा c माइनस ए और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन सी ए, ठीक है, गुना वही काम यहां हो जाएगा, m की पावर क्या हो जाएगा b माइनस सी और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 1 अपॉन बी सी, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या करना है ना, पावर की भी पावर है और दोनों के बीच में क्या ब्रैकेट, तो गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा m की पावर a माइनस बी अपॉन ए बी गुना यहाँ क्या हो जाएगा m की पावर c माइनस ए अपॉन सी ए गुना यहाँ क्या हो जाएगा m की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। आगे देखते हैं, ये a माइनस बी की सारे के अपोन में ए भी है, तो इसका अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ए के अपोन में अलग लिख सकते हैं, बी के अपोन में अलग लिख सकते हैं, ठीक है। जब ए के अपोन में अलग लिखेंगे मतलब ऐसे करके a बटे ए बी, ठीक है,
माइनस बी बटे ए बी, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखना ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/b माइनस 1/a। ठीक है, तो इसे हम देखो ऐसे ही काट लेते हैं, है ना। तो यहाँ क्या लिख लूँ, ए से कट के 1/b माइनस बी से बी कट के 1/a, ओके, गुणा m की पावर, वही काम यहाँ, c से c कटेगा तो 1/a माइनस a से a कटेगा तो 1/c गुणा m की पावर, वही काम यहाँ 1/c माइनस 1/b। ठीक है, अब देखना ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है और गुणा हो रही है। ठीक है, बताया था स्टार्टिंग में ही, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, तो सारी पावर क्या कर दी है प्लस कर देनी, तो m की पावर क्या हो जाएगा 1/b माइनस 1/a प्लस 1/a माइनस 1/c प्लस 1/c माइनस 1/b। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखोगे तो सब कटती नजर आएंगी, है ना। देखो प्लस का 1/b है, इससे माइनस का 1/b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/a से प्लस 1/a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/c से प्लस 1/c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचता है, नीचे तो m है, ऊपर जब सब कुछ कट गया तो क्या बचा 0, तो m की पावर क्या बचा 0। याद हो अगर आपके तो स्टार्टिंग में बताया था किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा आंसर करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √30 प्लस 3√x इक्वल टू 6 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखना ये 3√x जो है ना ये x की सर्ड्स है, करनी है ये 3, ये गुना में नहीं है x के, ये x की करनी 3 है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिएगा तो क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है और x किसके अंदर है रूट के अंदर, तो जब तक ये रूट कैंसिल नहीं होगा तब तक x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, है ना। तो इसलिए पहले रूट कैंसिल करना है, और रूट को कौन कैंसिल कर सकता है वर्ग। ठीक है, स्क्वायर, तो दोनों तरफ का क्या कर देते हैं वर्ग, है ना, इधर का भी वर्ग कर देते हैं और इधर का भी वर्ग कर देते हैं। जब इधर का वर्ग करा तो ये बड़ा वाला रूट क्या होगा कैंसिल, तो क्या बचा 30 प्लस 3√x और बराबर में 6 छंग क्या हो गया 36। ठीक है, अब 36 में से 30 उधर जाके घट जाएगा तो क्या बच जाएगा 3√x, 36 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा 6, है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/3 और बराबर में क्या है 6, है ना। अभी थोड़े समय पहले ही बताया था कि ये जो पावर होती है ना, अगर इन्हें दूसरी तरफ ले जाया जाए तो ये पलट जाती है। ठीक है, तो 1/3 है, उधर जाके क्या हो जाएगी 3, तो x की पावर क्या हो जाएगा 3, मतलब 6 की पावर 3, और 6 की पावर 3 का मतलब है 6 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, और 6 का क्यूब क्या होता है 216। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। देखो ये है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना हमेशा क्या करना होता है। ठीक है, यहां तो देखो कंजुगेट करने की मल्टीप्लाई नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि अगर आप एलसीएम लोगे तो वो नो समझो कंजुगेट की मल्टीप्लाई ही हो गई, है ना। लेकिन वैसे ऐसी सिचुएशन में कंजुगेट की मल्टीप्लाई ही की जाती है। ठीक है, तो देखना इन दोनों का क्या ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अदरवाइज मैं आपको वही मेथड बताता ही नहीं हूं, मैं वही मेथड बताता हूं जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है उसमें कंजुगेट की मल्टीप्लाई करनी है, बस ये याद रखो, मैं एलसीएम लेता ही नहीं हूं। ठीक है, कंजुगेट की मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ भी, हालांकि ये क्वेश्चन बिना कंजुगेट की मल्टीप्लाई के हो जाएगा, लेकिन मैं कंजुगेट की मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ, और फिर आपको ऐसी सिचुएशन में जहां भी बनती है वहां कंजुगेट की मल्टीप्लाई ही करनी है। ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं, √8 माइनस √6 अपॉन में √8 प्लस √6। ठीक है, ये है, तो इसमें कंजुगेट की मल्टीप्लाई करते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर शुरू किया था मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी, वहां बताया था कंजुगेट, मैंने बताया था अगर प्लस होता है तो माइनस लगा देते हैं, माइनस होता है प्लस, तो इसका कंजुगेट क्या होता है √8 माइनस √6, तो इसकी ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, √8 माइनस √6 की ऊपर भी गुणा कर दी और नीचे भी गुणा कर दी। ठीक है, ऐसे, तो अब क्या हो गया, देखो ऊपर क्या हो गया √8 माइनस √6 का होल स्क्वायर, √8 माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, a प्लस बी की मल्टीप्लाई a माइनस बी में करते हैं तो a² माइनस बी² आता है ना।
मतलब √8 का स्क्वायर, और √8 का स्क्वायर क्या होगा 8, और √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। तो नीचे क्या आएगा 8 - 6, नीचे क्या आएगा 8 - 6, ठीक है, बीच में क्या आ गया प्लस। अब यहाँ भी ऐसे ही करना है, ठीक है, ये क्या है √8 + √6, और नीचे क्या है √8 - √6। तो √8 - √6 का कंजुगेट क्या होगा √8 + √6 की ऊपर कर देते हैं और नीचे कर देते हैं, ओके, प्लस। अब ऊपर क्या हो जाएगा √8 + √6 का होल स्क्वायर, ओके, और नीचे क्या आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करके 8 - 6, ठीक है। अब देखो यहां भी 8 - 6 है और यहां भी 8 - 6 है, तो 8 - 6 क्या होगा 2 है ना, तो यहां क्या लिख दूं मैं 2, और यहां भी क्या लिख दूं 2। अब दोनों का एलसीएम क्या है 2 सेम है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बचेगा √8 - √6 का होल स्क्वायर प्लस √8 + √6 का होल स्क्वायर, और अपोन में क्या बच गया 2, ठीक है। आगे क्या होगा फिर, है ना, एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहां जो बन रहा है देखो ये फॉर्मूला होता है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, है ना। a + b का होल स्क्वायर हो और a - b का होल स्क्वायर हो और दोनों को प्लस करना हो, तो पता है इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनका फॉर्मूला हो जाता है 2 बाहर ले लेते हैं a² + b², ये हो जाता है फॉर्मूला, ओके, 2 बाहर लेके a² + b², ठीक है। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, है ना, 2 बाहर ले लिया, 2 क्या ले लिया बाहर, a², मतलब √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 प्लस b², √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6, और अपोन में क्या है 2, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या आ गया आंसर 8 और 6, ठीक है 14, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ठीक है, ये कि ये जो है वो इसके इक्वल दिया हुआ है, तो x और y की वैल्यू हमें बतानी है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो x है वो पॉजिटिव है, धनात्मक, कहने का मतलब x का मान प्लस में ही आना है, मतलब प्लस का ही लेना है, ठीक है, y चाहे नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। और हाँ दोस्तों, आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज यार हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारा मनोबल बढ़ाना प्लीज यार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।